जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एंजल बर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, और ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। 3 बार उस पर्सन का नाम सोचिए जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। अपने मन में 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। एंजल से प्रेयर कीजिए आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हेरोफेंट। करंट फीलिंग्स। कार्ड गिर गया नीचे, डेविल। ओके, टावर। टेम्परेंस। एक कार्ड नीचे गिर गया है, वो मैं एक मिनट देखती हूँ। ओके, द मून का कार्ड है। और आपको पता है हमारा न्यू मून भी है आज और कल भी। कई लोग न्यू मून आज भी करेंगे और कल भी। अमावस्या कुछ लोग आज बना रहे हैं और कुछ कल। तो हो सकता है ये मून की एनर्जी भी आपके पार्टनर की इस टाइम पे पर्ज आउट होगी। मून आपको पता है मन का कारक, यानी कि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस होते हैं, या तो बहुत जिनका भी चंद्रमा कमज़ोर होगा ना उनको इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इस टाइम पे आएगी ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम आपके लिए देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन की एनर्जी में है। टावर मोमेंट्स, कुछ डिवाइन इस टाइम पे ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चक्रास की हीलिंग हो रही है, कुछ किसी गुरु या मेंटर की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक कमिटमेंट देने का आपको सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी से, इस टाइम पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखिए टावर का कार्ड आया है, टावर का कार्ड डेविल, और यहाँ पे देखिए मून। ठीक है, तो इस टाइम पे जो भी टावर मोमेंट्स आए हैं इनकी जो ईगो है, एक तो ईगो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ईगो पे जो भी ये जिद पकड़ के बैठे हुए थे कि आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे या आपके पास नहीं आना है, आपसे आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, तो वो ईगो इनकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर थर्ड पार्टी में चले गए थे तो वहाँ से इनको कोई ट्रिगर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस न्यू मून पे। ठीक है, बहुत हैवी ट्रिगर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी इनके अंदर की ईगो थी वो यहाँ पे ख़त्म होगी। साथ ही साथ इस टाइम पे आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील करने वाले हैं। आपको बहुत याद करने वाले हैं, आपको बहुत मिस करने वाले हैं। मिसिंग एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है कलेक्टिव में। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आपके साथ एक एक जैसे ये कहते हैं ना, आपको बस उनको आप चाहिए ही चाहिए हो, इस तरह की एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की हो सकती है। हो सकता है इस टाइम पे अकेले बैठ के वो रो भी रहे हों, और काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी तो है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है। ठीक है, आपसे दूर हैं, खुश बिल्कुल भी नहीं है, और डिप्रेशन फील कर सकते हैं इस टाइम पर आपके पार्टनर। करंट एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो हो सकता है जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉपअप हो तो उस टाइम की भी एनर्जी आपके पार्टनर की ये हो सकती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के ऊपर इस टाइम पे टावर मोमेंट्स है, बहुत ब्रेकडाउन की एनर्जी है। ब्रेकडाउन कहाँ पर? यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है उनकी खुद की ईगो पर।
ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वो अपने इमोशंस के साथ जुड़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं और कहीं न कहीं सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के। देखिए, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, या ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो डेफ़िनेटली, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, और कहीं न कहीं अब ये पहिया भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपके बीच की कार्मिक साइकिल थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक आपके फ़ेवर में है इस टाइम पे। डेस्टिनी, यानी कि जो कहते हैं ना कि पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात में मिलाने में लग जाती है। तो वही यहाँ पे मुझे सीन दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पे पूरी डेस्टिनी, यानी कि डिवाइन डिवाइन इस टाइम पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और भगवान पूरे जो मतलब ये जो भी कोशिशें हो रही हैं इस टाइम पे, एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें बदल रही हैं, या एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन कराया जाएगा कि आपके पार्टनर आपके ट्रू सोलमेट हैं, और आप ही उनके ट्रू ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, और उनको आपके से जो कंपैटिबिलिटी मिलती है वो कहीं पर भी नहीं मिलती। जो उनको हीलिंग आपके साथ मिलती है वो कहीं पे भी नहीं मिलती है, और इस चीज़ को वो जानते भी हैं। और काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर हो सकता है इस रिश्ते को पहचान भी गए हैं कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ से इस टाइम जो ये रिश्ता है इस लाइफ टाइम का नहीं है, पास्ट से ही चला आ रहा है। ठीक है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है इस टाइम पे आपके पार्टनर से। इस न्यू मून के बाद आपको ये कमिटमेंट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है अब आपको 12-12 नंबर, 11-11 नंबर, या फिर आपको 22-22 नंबर, और 10-10 नंबर, 1001 नंबर, ठीक है, रीस्टार्ट का नंबर है, तो ये भी आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। उनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा है, गिल्ट की एनर्जी है, एक शेम की एनर्जी आपके पार्टनर की है, और साथ ही साथ उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है उस चीज़ का गिल्ट तो है ही है, साथ में इतना ज़्यादा रियलाइजेशन है कि आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जितनी पास्ट की मेमोरीज थी उनको इस टाइम पे याद आ रही हैं, और इसको याद कर कर के वो रो भी सकते हैं। इतना इमोशन है इस टाइम पे उनके सरफेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे टावर के साथ मून का कार्ड आया है, तो इतने ज़्यादा उनके इमोशन सरफेस होने वाले हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। अपने दिल से सोचेंगे, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते थे ना, जो माइंड का यूज़ करते थे, अब माइंड का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हार्ट का यूज़ होगा यहाँ पे। रियूनियन की एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, शिव शक्ति बैलेंसिंग का कार्ड आया है, रियूनियन की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग आपका आएगा जैसे ही, वैसे ही यहाँ पे आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चक्रास में इतनी ज़्यादा पर्जिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। जितनी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है इस टाइम पे आपके पार्टनर की सरफेस आउट होंगी, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम है, वेट करने की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ईगो डेथ है। ईगो डेथ इतनी आसानी से नहीं होती, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग होती है, बहुत रोना, बहुत डिप्रेशन, बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ऐसे ही आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, और क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टावर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में? टावर का कार्ड क्यों आया है? करंट फीलिंग्स में टावर का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कुछ बड़ा चेंज होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। क्यों आया है टावर का कार्ड? ओके, द एम्प्रेस। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच जो भी रिश्ता था, यहाँ पे थर्ड पार्टी में अगर आपके पार्टनर थे, देखिए मैंने कहा ना बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके रिश्ते में। क्या चेंज आने वाला है? यहाँ पे टावर का कार्ड को हमने क्लैरिफाई किया है, तो आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
और यहाँ पे है एम्प्रेस, यानी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो बहुत जल्द यहाँ से थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकअप की एनर्जी है, इनका रिश्ता ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी सिचुएशन थी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे एम्प्रेस ने, ठीक है, और यहाँ पे नाइट ऑफ शॉर्ट्स ने। तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा गाइस, बहुत जल्द आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं। ये कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, एंजल्स ने क्लैरिफाई किया है। अभी देखते हैं डेविल का कार्ड क्यों आया है। डेविल का कार्ड क्यों आया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डेविल का कार्ड क्यों आया है, डेविल का कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होने वाली है। आपके पार्टनर आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर इनका कुछ फाइनेंशियल लॉस भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा फील होगा इस टाइम पे कि ये मतलब इन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन इस टाइम पे होगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, और गिल्ट की बहुत ज़्यादा गिल्ट इनके अंदर आने वाला है। इनको सडनली ये रियलाइज़ होने वाला है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपको छोड़कर, और ये हो भी रहा होगा। एक कार्ड और ले लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी है, ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। देखिए आप देख रहे हो तीनों कार्ड कितने नेगेटिव आए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, और अपने आप को ही ट्रैप सिचुएशन में फंसा लिया खुद से ही। किसी की कोई गलती नहीं है, ना थर्ड पार्टी की गलती है। इन्होंने खुद से ही कुछ ऐसा किया है, खुद से ही कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ की हैं जिसकी वजह से ये अब ट्रैप हो गए। आपके पास आने से भी डर रहे हैं, इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, और बिल्कुल अब हर तरफ से घिर गए हैं। ये थर्ड पार्टी में जाके, खुद से ही जाके थर्ड पार्टी में जाके इन्होंने आपके पास आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा भी है, और बहुत ज़्यादा इनको डिप्रेशन भी है इस टाइम पे। आप ये कार्ड देख रहे हो, ये दोनों कार्ड देखो, ट्रैप्ड की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, विक्टिमाइज फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हैं इस टाइम पे। एंग्जाइटी डिप्रेशन की तो हद ही हो चुकी है, मतलब इतना ज़्यादा सरफेस हो रहा है, और बिल्कुल अपाहिजों जैसा इनका बिहेवियर हो गया है। मतलब कि बिल्कुल जैसे अपने आप को हंसाए जो होता है ना बंदा, कुछ काम करने लायक नहीं है, इस तरह से अपने आप को ये इस टाइम पे महसूस कर रहा है। साथ ही साथ इसका किसी भी आप मतलब ये किसी भी काम में इसका दिमाग नहीं लग रहा, इसका दिल नहीं लग रहा। ये कुछ भी इसकी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है। इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं लग रहा है जो इसने कर्मा क्रिएट कर लिया है आपसे अलग होके, आपको धोखा देके, आपसे चीटिंग करके, तो अब वो कर्मा इसको रिवर्स बैक मिल रहा है। हम हमेशा थर्ड पार्टी को बोलते हैं थर्ड पार्टी गलत है, थर्ड पार्टी गलत है, लेकिन क्या आपके पार्टनर में दिमाग नहीं था? आपके पार्टनर के अंदर दिल नहीं था, इमोशंस नहीं थे? आप खुद सोच के देखो, थोड़ा सा लॉजिकल होके भी सोचो, इतना भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। आप खुद लॉजिकल होके सोचो कि आपके पार्टनर के अंदर दिमाग नहीं था कि वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी तो नीयत ख़राब हुई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो आपके साथ चीटिंग करी थी। और ये तो कोई भी इंसान है, अगर आपको कोई सच्चे दिल से चाहता है तो वो कहीं कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आपके पास आने के सारे रास्ते वो खुले रखेगा, आपके पास वापस लौट के ज़रूर आएगा अगर आपसे वो सच्चा प्यार करता है। चाहे सर्कमस्टांसेस कोई भी हों, कहीं से भी वो कोशिश करेगा, लेकिन आपसे बातचीत नहीं बंद करेगा। और ये अगर इसने ऐसा किया है इस इंसान ने, तो कहीं ना कहीं इसकी भी तो नीयत ख़राब थी। इसने भी तो ऑप्शन में थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, आपको विड्रॉ किया था और थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। तो कहीं ना कहीं इसने कर्मा क्रिएट किया है। अब उस कर्मा
कर्मों का फल भी आपके पार्टनर को यहाँ पे मिल रहा है। मैं बहुत ही फ्रैंकली इस बात को बहुत ही बोल्डली बोलती हूँ कि गलती, अगर कोई इंसान आपको छोड़ के गया है, तहे दिल से अगर आपको छोड़ के गया है, तो वो बिल्कुल भी आपको सच्चा प्यार नहीं करता है। तो अगर अगर उसके अंदर ये रियलाइजेशन है, ठीक है, मैं किसी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी जॉब या कैरियर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी और पर्सन के लिए, मतलब अगर उसकी लाइफ में सडनली कोई पर्सन आ गया और वो आपको छोड़ के चला गया है, तो आप लोग रीडिंग करवाते हो, पर्सनल रीडिंग्स आती हैं, तो मैं उसमें भी क्लियरली बताती हूँ कि आप इससे शादी होगी नहीं होगी, लौट कर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, जो पर्सन आपको आपको ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है, जो पर्सन आपको छोड़ के जा चुका है, क्या उसने आपकी फीलिंग्स की कदर करी थी? इतना बेवकूफ़ तो वो नहीं होना चाहिए ना कि आपको बेवकूफ़ बनाया, फिर जाके थर्ड पार्टी में चला गया है, तो आपके इमोशंस की क्या वैल्यू करी? आपका वन साइडेड लव था, आप वन साइडेड दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। इक्वल गिव एंड टेक कहीं पे भी रिलेशनशिप में नहीं था, और जहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, वहाँ पे रिश्ता टूटता ही टूटता है। तो पहले ये आपको छोड़ के गया, इसने थर्ड पार्टी का सहारा लिया, ठीक है, इसने आपको छोड़ के गया, आप दिए जा रहे थे रिश्ते में, बदले में ये कुछ नहीं दे रहा था, ये थर्ड पार्टी में चला गया, और वहाँ पे थर्ड पार्टी में जाकर अब ये थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है, तो थर्ड पार्टी इसको कुछ नहीं दे रही है, तो वहाँ से भी ये क्विट होने की सोच है। अब इसको रियलाइज़ हो रहा है, जो इसने आपके साथ किया वही थर्ड पार्टी अब इसके साथ कर रही है। तो यहाँ पे जो भी कर्मा रिवील हो रहा है, इसके साथ होना ही था, ठीक है। ये इसी की चॉइस थी, जो चॉइस होती है वही हमारा एक्शन बनता है, और उसी एक्शंस का हमें कर्मा मिलता है, ठीक है। तो जो इसने लाइफ में चॉइसेस ली हैं, चॉइसेस हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। हमेशा अपनी लाइफ में चॉइसेस सोच समझ के लीजिए, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। रुक जाइए, ज़्यादा इमोशनल होके चॉइसेस नहीं लेनी है। स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है, जो कहते हैं ना हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम बहुत रिलीजियस हैं। देखिए, अगर आप रिलीजियस हैं, आप भगवान को बहुत मानते हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो बिल्कुल भी अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन होगा ना, वो ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होगा और ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होगा। आप अपने आप के अंदर इतने मस्त हो जाओ, आप इतना अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लो कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो आप अगर इतने इमोशनली बैलेंस हो, आप अपने आप में खुश हो, आप अपने आप को इतना प्यार करते हो, अपने आप को सेल्फ लव करते हो, तो डेफिनेटली आपका इनर यूनियन तो हो ही चुका है। आपका इनर यूनियन जब हो गया ना, तो आप देखोगे, चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, आप उससे प्यार करोगे, लेकिन अनकंडीशनल लव करोगे, फिर आप उसकी ज़रूरत आपको आपकी लाइफ में नहीं दिखाई देगी। तो इतना ज़्यादा आप इमोशनल अपने आप को बैलेंस कर लो, इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली अपने आप को इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप इस पर्सन के लिए इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? क्या पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है? क्या यही पर्सन है, और ये पर्सन है तो क्यों है? इसके साथ मेरा रिश्ता क्या है? क्या ये मेरा कार्मिक है? क्या मेरा सोलमेट है? क्या मेरा ट्विन फ्लेम है? अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई, तो आप इस रिश्ते को ईज़िली हील कर सकते हो, इन इमोशंस को हील कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी आता होगा कि इस रिश्ते से मैं क्विट कर जाऊं, लेकिन आप क्विट नहीं कर पाते हो। क्यों? आपकी कॉर्ड जुड़ गई है उस पर्सन के साथ, आपकी इमोशनल कॉर्ड जुड़ी हुई है उस पर्सन के साथ, उसने कुछ नहीं किया, आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है उसके साथ, उस कॉर्ड को कट करो, ठीक है। अगर आप उस कॉर्ड का, अगर कार्मिक है, कार्मिक के साथ उस कॉर्ड को कट करो। इमोशनल जो नेगेटिव कॉर्ड जुड़ गई है, इमोशनल कॉर्ड जुड़ी हुई है, उसको कट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, जो कि आप इस धरती पे करने आए हो। आपका एक सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस को पूरा करो, सेल्फ लव करो, अपने ऊपर ध्यान दो। तो आपको इस पर्सन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इसको समझ में आ गया है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, वही थर्ड पार्टी ने इसके साथ किया है। ये टावर मूवमेंट इसलिए आना ज़रूरी था। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। पेमेंट की डिटेल्स सारी व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगी, और वहाँ पे अपनी पेमेंट्स पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, ठीक है। और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा।
क्यों नाच रहा है ये कार्ड? देखा, देख रहे हो, फिर मून का कार्ड आया। ये कार्ड भी ऐसे निकल कर आया, चीटिंग, धोखा। कैसे उछल उछल के गिर रहा था, सामने ही नहीं आ रहा था, ठीक है ना, पीठ पीठ पीछे वार। तो कहीं ना कहीं ये देखिए थर्ड पार्टी। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? क्योंकि अब इसके अंदर बैलेंस आ रहा है, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको, मैंने अभी आपको यही बात बोली ना, कार्ड्स तो नहीं निकले थे, कार्ड्स तो कहीं भी नहीं निकले थे, तो यही चीज़ मैंने अभी आपको बोली, ठीक है। ये चैनलिंग हो रही है मेरे को इस टाइम पे ना, काफ़ी सारा कलेक्टिव में ये चैनलिंग हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पर। ये बिना कार्ड्स के भी मैं आपको चैनल मैसेज ये बता सकती हूँ, इस टाइम पे थर्ड पार्टी जिन जिन की भी लाइफ में है, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट कर रही है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और इनको अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा है। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं, जो सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट किया है, जितना रोता हुआ ये आपको छोड़ गए हैं, अब इनके रोने का समय आ गया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा शेम की एनर्जी है, और लेकिन रास्ते अभी भी इनको बंद ही दिखाई दे रहे हैं, कि आपने, इनको ऐसे लगता है आपने अपने तक आने का सारे रास्ते अब बंद कर लिए। और वैसे भी ये किस मुँह से आएँगे ना, अब इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि किस मुँह से फ़ोन करूँ, या क्या बोल के मैं हेलो करूँ, और क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे इस पर्सन की फ़ील हो रही है। अब ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपने कर्मों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है। द मून का कार्ड क्यों आया है? जिसको मेरा नंबर चाहिए होता है प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, कमेंट में मत पूछिएगा नंबर, ठीक है। तो क्योंकि मैं वहाँ पे हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो नंबर, मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ती ज़रूर से हूँ, तो रिप्लाई करना कई बार मिस हो जाता है, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। मून का कार्ड क्यों आया एंजल्स? मून का कार्ड क्यों आया? ओके, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, रिग्रेट की एनर्जी है, कुछ अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी है, आपको कमिटमेंट देना था, कमिटमेंट थर्ड पार्टी को दे बैठे, थर्ड पार्टी में चले गए थे, डिप्रेशन की एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान है, ये हैवी एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। और अगर आपको, आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो आपको ये आपके पार्टनर की एनर्जी आपको पिक हो सकती है, और आप बिल्कुल घबराना मत, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने की कोशिश करना, मेडिटेशन करना, जो नेगेटिविटी आ रही है उसको रिलीज़ करना, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है तो कॉर्ड कटिंग करिए, ठीक है। तो इससे इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप तक नहीं आएगी, और आप पॉजिटिव फील करोगे। तो बिल्कुल आपको हील होने की ज़रूरत है, आप जहाँ हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, अपने आप को सेल्फ लव में लेके आइए, क्योंकि कार्मिक अगर आपका है कोई, और कार्मिक के साथ आपकी कॉट जुड़ी हुई है, आप कार्मिक का ही वेट करे जा रहे हो, तो देखिए उसके साथ तो आपको कॉट कटिंग हम बिल्कुल कर लेनी चाहिए, ताकि आपका जो भी पास्ट लाइफ कर्मा था वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाए, वो पैटर्न टूट जाए आपकी लाइफ में। एक पैटर्न बना लेते हैं हम, बार बार वही चीज़ें हमारे साथ बार बार होने लगती हैं, जब तक कि हम उस पैटर्न को नहीं तोड़ते हैं। तो आप लोगों के साथ भी वही सब हो रहा है। अगेन कार्ड गिर गए मेरे, हेरोफेंट का कार्ड मैं देख रही थी, 2 कार्ड गिरे, 3, ओके 3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं हेरोफेंट के लिए। तो हेरोफेंट का कार्ड क्या बता रहा है? देखिए आपको कमिटमेंट तो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर दो चीज़ों में स्टक थे, थर्ड पार्टी और आप में स्टक थे, इनको नहीं समझ में आ रहा था, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, अब वो पट्टी खुलती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? जस्ट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया?
इमोशंस, मैंने अभी क्या कहा था वीडियो शुरू होने से पहले कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, अब बहुत ज़्यादा इमोशनल होने। तो ये जो समय का पहिया था ना, ये घूम चुका है, इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं आपके लिए, नई नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए प्यार ही प्यार। एक होता है ना न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, इनोसेंट लव, तो ये वो फील कर रहे हैं अब आपके लिए। देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है कि ये आएँ तो आप इनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, बट डेफ़िनेटली ये आपको लेके बहुत रिग्रेट की एनर्जी में है, बहुत पछतावे में हैं और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इनको गिल्ट है। ये अकेले बैठे हुए रो भी रहे होंगे और ये 110% ये रो रहे हैं इस टाइम पे बैठे हुए। ये अपना सर पकड़ के रो रहे हैं कि इन्होंने क्या इन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करके। मतलब ये इतना ज़्यादा इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपको छोड़ कैसे दिया, इनके दिमाग पे क्या पत्थर पड़ गए थे, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस टाइम पे, ये डेफ़िनेटली रो रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या रहने वाला है। नेक्स्ट एक्शन अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वापस आने वाले हैं। ये आपके पास, आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आने वाला है और ये पर्सन आपके साथ आपके पास वापस आने वाला है। नेक्स्ट एक्शन देख रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत पछता रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है, पछतावे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, गिल्ट बहुत ज़्यादा है और ये आपको पाना चाहता है हर हाल में, अब आपको पाना चाहता है। 9 नंबर का कार्ड है, जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस है वो ख़त्म करना चाहता है अब ये। नेक्स्ट एक्शन में और क्या है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। कॉन्फ्लिक्ट किससे? ओके, ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आ रहा है। मैंने कहा ना ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मेंटल और देखो हर जगह पे मतलब बार बार कार्ड कौन से आ रहे हैं, फियर, स्ट्रेस, मेंटल ओवरलोड, डिप्रेशन, यही कार्ड आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि इसने अपनी फीलिंग्स को हाइड करा है, कहीं ना कहीं आपसे अपनी फीलिंग्स अब ये एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आप कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ये अपने अंदर ही इसके लड़ाई चल रही है, अपने अंदर, ये किसी और के साथ नहीं, इस इंसान के अपने अंदर ही लड़ाई चल रही है और नेक्स्ट एक्शन में ये होने भी वाला है। इसके अंदर इतनी लड़ाइयाँ होंगी और देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है बैलेंस। नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ ये पर्सन बैलेंस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो भी ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस आएगा नेक्स्ट एक्शन में आप दोनों के बीच, और कब तक रीयूनियन होगा, कब तक एंजल्स प्लीज गाइड करें, कब तक रीयूनियन होगा। ओके, ओ 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, विद इन 1 वीक और विद इन 1 डे 1 वीक, और 1 तारीख भी इम्पॉर्टेंट है, यानी 1 नंबर, यानी कि हो सकता है कल काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर के कॉल या मैसेज आ जाएं, ठीक है, और या फिर एक जब भी ये रीडिंग देखोगे उसके 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपके पार्टनर के कॉल या मैसेज आपको ज़रूर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आज श्री कृष्ण जी से गाइडेंस ले लेते हैं, आपके लिए क्या निकल के आती है आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। Your call will be answered. You and your prayers are never unheard. तो जो भी आपने प्रेयर कर रखी है इस रिलेशनशिप के लिए, तो अब समय आ गया है, आपकी वो सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं और उनका फल देने का अब समय आ गया। सारी आपकी प्रार्थनाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एनर्जीज को क्लेम कर लो। एबंडेंस, यू विल रिसीव एबंडेंस। मैं बोल रही हूँ ना, आपका रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है और मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था नवंबर से लेके
जनवरी के बीच में 3 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा और यहाँ पर एबंडेंस, आपके रिश्ते में एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। एक लास्ट one more card, one more card. Help is on its way. तो कोई ना कोई यहाँ पे आपको गाइड मिल सकता है, आपके दोनों को एक साथ करने के लिए कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है, या फिर कोई पर्सन यहाँ पे आप दोनों को दोबारा से मिलवा सकता है, या आपके पर्सन किसी की हेल्प लेके, कोई कॉमन फ्रेंड की हेल्प लेके आपसे मिलने आ सकते हैं। यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डो नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो आपको किसी भी तरह की आपको हेल्प रिसीव होती हुई दिखाई दे रही है। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका पर्सन आपका ही है, वापस लौट के आ रहा है और बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम की एनर्जी में है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, ना ज़्यादा लड़ाई करनी है। अगर वो आते हैं और आप वाकई उनसे सच्चा प्यार करते हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा नाप तोल के बात करनी है और आपको ये देखना है कि ये पर्सन जो है वापस आपका यूज़ करने तो नहीं आ रहा, आपकी एनर्जी तो लेने नहीं आ रहा। तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसको अपनी एनर्जी देनी है जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। मतलब ओवर एनर्जी नहीं देनी, ओवर गिवर आपको नहीं बनना है। आपको बैलेंस रह के एक फ्रेंडली फॉर्म में इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, नहीं तो ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन फिर से आएगी और ये फिर से थर्ड पार्टी में ना चला जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए क्या होता है ना कि वो आपके पास आ गया, उसने फिर से आपसे लवली डवली बातें करी और फिर से आप उससे उसी एनर्जी से कनेक्ट हो गए और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर वो आपको हर्ट करता है, आपसे एनर्जी लेता है और फिर चला जाता है थर्ड पार्टी में। तो इस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत होती है। पैटर्न को तोड़ने का तरीका यही होता है कि जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है उनको हील कीजिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए, पास्ट लाइफ कर्मा हील कीजिए। साथ ही साथ आपको करने की क्या ज़रूरत होती है, आपको जो भी पास्ट लाइफ से कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो भी किसी के साथ हो सकता है, आपकी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉर्ड जुड़ी हुई है, तो थर्ड पार्टी के साथ आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे करके हीलिंग्स करी जाती हैं। और अगर आप चाहते हो पर्सनल सेशंस लेना, पहले तो सबसे पहले अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराइए, उसमें जो भी गाइडेंस आएगी उस हिसाब से आपको हीलिंग सजेस्ट की जाती है। साथ ही साथ आपको कई बार सिंपल रेमेडीज़ के थ्रू भी आपके रिलेशनशिप अच्छे किए जाते हैं, ठीक है, सिंपल रेमेडीज़ भी आपको बताई जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखना, आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन देखना, तो आप मुझे मैंने बताया जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।